चलिए दोस्तों, अब हम विवाह रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बार लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में एक छोटी विवाह रेखा है और एक बड़ी विवाह रेखा है, तो इनका क्या मतलब है? दोस्तों, अगर एक विवाह रेखा छोटी है, तो उस टाइम पर आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं और ये एक लव अफेयर हो सकता है और ये लव अफेयर थोड़े दिन तक चलेगा। हो सकता है 2 साल, 4 साल चले और फिर उसके बाद यही अफेयर जो है, वह मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो छोटी वाली रेखा है, उसने आपके लव अफेयर को स्टार्ट किया और जो बड़ी वाली रेखा है, उसने आपके लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट किया। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर विवाह रेखा की बात करेंगे। इस रेखा को कई और नामों से भी जाना जाता है। इसे हम प्रेम की रेखा भी बोलते हैं, इसे हम मानसिक संबंध की रेखा भी बोलते हैं, इसे आकर्षण की रेखा भी बोला जाता है। दोस्तों, विवाह रेखा को लेकर के बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आती हैं और बहुत सारे प्रश्न होते हैं लोगों के। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपके उन प्रश्नों का जवाब दे सकूं। दोस्तों, विवाह रेखा को हम देखते हैं छोटी वाली उंगली और जो हृदय रेखा होती है उसके बीच में एक रेखा होती है, इस रेखा को हम विवाह रेखा कहते हैं। अब यह विवाह रेखा कई तरीके की होती है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी होती हैं। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पर जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास हाथ का साइड एंगल है। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, जो लोग लड़के हैं वो अपना राइट हैंड देखेंगे और जो लड़कियां हैं वो अपना लेफ्ट हैंड देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा विवाह किस उम्र में होगा। तो जो छोटी वाली उंगली है और जो हृदय रेखा होती है, उसके बीच का जो हिस्सा होता है, यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी शादी कब होगी। दोस्तों, इसे हम अप्रॉक्सीमेटली इस हिस्से को मान के चलते हैं कि ये 50 ईयर का पीरियड है, यानी कि 50 साल का पीरियड है और यहाँ से हम अनुमान लगाएंगे कि शादी किस एज में होगी। अगर विवाह रेखा मिड से निकल रही है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 24 साल से लेकर के 25-26 साल तक शादी होने की संभावनाएं बनेगी। और यदि यह रेखा लिटिल फिंगर के पास आती जा रही है, यानी कि छोटी उंगली के पास आती चली जा रही है, तो विवाह रेखा जो है विवाह में थोड़ा सा विलंब होगा, यानी कि देरी होगी। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो विवाह की अप्रॉक्सीमेट जो एज बनेगी, वो तकरीबन आप मान के चलिए कि 28 साल के बाद बनेगी, यानी कि 28 से लेकर 30 साल की उम्र में विवाह होगा। इसी तरीके से ये रेखा अगर बहुत ही ज़्यादा लिटिल फिंगर के पास बन रही है, तो शादी में डिले हो सकता है। तो यहाँ से हम अनुमान लगाते हैं कि हमारी जो मैरिज है वह कब होगी, यानी कि किस एज में होगी। दोस्तों, अब हम उन प्रश्नों को लेते हैं जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे हाथ में एक से ज़्यादा विवाह रेखा है। जैसे कि यहाँ पर कुछ छोटी-छोटी रेखाएं बन रही हैं और एक रेखा जो है वह बड़ी बन रही है। तो दोस्तों, जो बड़ी रेखा होती है हम उसी रेखा को विवाह रेखा मानते हैं और उसी के हिसाब से हम एज कैलकुलेट करते हैं कि इस एज के अंदर हमारी शादी होगी। दोस्तों, जो छोटी-छोटी रेखाएं हैं तो उनका क्या मतलब है? तो उनका मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि ये लोग किसी के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। अब ये आकर्षण किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, तो व्यक्ति में कोई बाहर का इंसान भी हो सकता है और घर का इंसान भी हो सकता है। यानी कि अपने भाई-बहनों से लगाव होना, ठीक है? उनके साथ एक मानसिक संबंध महसूस करना या फिर किसी गुरु के प्रति आस्था रखना या फिर ईश्वर के प्रति आस्था रखना। तो इन छोटी-छोटी लाइनों का मतलब ये होता है कि किसी के प्रति आकर्षण होगा। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ये आकर्षण अपोजिट लिंग की तरफ ही हो, घर के लोगों की तरफ भी हो सकता है। तो ये हम यहाँ से अनुमान लगाते हैं। दोस्तों, अब हम एक और प्रश्न को लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में 2 विवाह रेखा हैं, तो क्या मेरी 2 शादी होगी? तो इसका आंसर है नहीं, आपकी 2 शादी नहीं होगी। 2 विवाह रेखा की स्थिति देखी जाती है कि उनकी स्थितियां क्या हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक विवाह रेखा हृदय रेखा के काफी क्लोज है, यानी कि ये काफी क्लोज दिख रही है। तो जरूरी नहीं है कि 17-18 साल में शादी हो जाए। शादी का योग बना, लेकिन उस टाइम पर शादी का एक्शन नहीं हुआ। शादी का जो एक्शन है वो 25 साल की उम्र में हो रहा है, यानी कि इस टाइम पर हो रहा है। तो यहाँ से हम अनुमान लगाते हैं कि ये जो हमारी है वो हमारी शादी की रेखा बनेगी।
पहले वाली को हम इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो पीरियड आया वो चला गया। तो यहाँ पर दो रेखाओं का मीनिंग एक ही शादी है, लेकिन पीरियड से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, दो रेखाओं को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। काफी बार क्या होता है कि दो रेखाएं हैं और बिल्कुल पास पास बनी हुई हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा? तो सबसे पहले बड़ी वाली रेखा जो है उसे हम कंसीडर करेंगे, उससे हम एज कैलकुलेट कर लेंगे। और जो छोटी है या फिर जो बिल्कुल पैरेलल में चली आ रही है, इस चीज का हमने फायदा ही देखा है वैवाहिक जीवन में कि ऐसे लोग काफी बार अपने हस्बैंड वाइफ काफी अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझते हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब मैरिज हो तो ये लोग एक दूसरे को विचारों को डिनाई कर दें, यानी कि उनके विचारों से सहमत ना हो, लेकिन एक सर्टेन एज आने के बाद ये लोग आपस में इस तरीके से रहना शुरू करते हैं कि जैसे ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पैरेलल ही चल रहे हैं। तो कभी कभी दो विवाह रेखा पास पास होने के बहुत पॉजिटिव मीनिंग भी निकलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम विवाह रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। काफी बार लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में एक छोटी विवाह रेखा है और एक बड़ी विवाह रेखा है, तो इनका क्या मतलब है? दोस्तों, अगर एक विवाह रेखा छोटी है तो उस टाइम पर आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, और ये एक लव अफेयर हो सकता है। और ये लव अफेयर थोड़े दिन तक चलेगा, हो सकता है 2 साल 4 साल चले, और फिर उसके बाद यही अफेयर जो है वह मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो छोटी वाली रेखा है उसने आपके लव अफेयर को स्टार्ट किया, और जो बड़ी वाली रेखा है उसने आपके लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट किया। तो छोटी रेखा और बड़ी रेखा का यहाँ पर ये मतलब भी निकल के आता है। दोस्तों, काफी बार हमारे पास ये भी प्रश्न आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में ना एक नहीं, दो नहीं, 3 विवाह रेखा बन रही हैं और तीनों की लंबाई अप्रोक्सीमेटली बराबर ही है। तो इसका क्या मतलब है? जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, एक रेखा जो है वो लव अफेयर को स्टार्ट कराएगी और दूसरी रेखा मैरिज कराएगी, लेकिन इसके बाद फिर एक और रेखा बन रही है। जो विवाह रेखा होती है इसे हम मानसिक संबंध की रेखा भी बोलते हैं, प्रेम रेखा भी बोलते हैं, आकर्षण रेखा भी बोलते हैं। तो काफी बार हमने देखा है कि ऐसे लोग ईश्वर के प्रति आस्था रखने लगते हैं, उनका प्रेम ईश्वर के प्रति बढ़ने लगता है। तो ये प्रेम को दर्शाती है, ठीक है? तो आप किसी गुरु के प्रति अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं, उनके साथ मानसिक तौर पे अपना एक बॉन्डिंग महसूस कर सकते हैं, या फिर प्रेम ईश्वर के प्रति, या फिर ईश्वर के प्रति प्रेम को आप महसूस कर सकते हैं या बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो 3 रेखाओं का मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है। तो इस चीज के बारे में कभी भी परेशान मत रहिएगा कि आपके हाथ में एक से ज्यादा रेखाएं हैं तो आपके 2 विवाह होंगे। 2 विवाह के लिए बहुत सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर एक और प्रश्न लूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में विवाह रेखा ही नहीं है, तो क्या इसका ये मतलब है कि मेरा विवाह होगा ही नहीं? नहीं दोस्तों, अगर विवाह रेखा नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका विवाह नहीं होगा। जब हम विवाह रेखा को चेक करते हैं तो उस वक्त हम 2 चीजों को और देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हृदय रेखा को, और फिर उसके बाद हम देखेंगे शुक्र पर्वत को। अगर आपका शुक्र पर्वत बहुत अच्छी पोजीशन में है, दबा हुआ नहीं है, उसके ऊपर कोई जाल नहीं बने हुए हैं, वो प्रॉपर अपनी इंटेंसिटी दे रहा है, और हृदय रेखा जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा खासा कर्व बनाई हुई है, बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है या वी शेप बना रखा है उसने, तो इस केस के अंदर शादी हो जाती है। तो विवाह रेखा नहीं भी है तब भी आपकी शादी हो जाएगी। हाथ को जब भी देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, तब कोई अनुमान लगाया जाता है कि ये ऐसा होगा। चलिए दोस्तों, विवाह रेखा को हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि विवाह रेखा इस तरीके से निकल रही है और बुध पर्वत की तरफ मुड़ जा रही है तो इसे काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में वैवाहिक जीवन काफी अच्छी तरीके से चलता है। दोनों जो लोग होते हैं वो एक टीम की तरह काम करते हैं और अपने जीवन में कामयाब होते हैं। दोस्तों, अगर विवाह रेखा कुछ इस तरीके से निकलती हुई सूर्य पर्वत की तरफ पहुंच जाती है तो ऐसे केस के अंदर पार्टनर से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो उसके आने से एक तो आपका भाग्य उदय होता है, दूसरी चीज ये भी होती है कि आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा अपने पार्टनर से। हो सकता है कि वह वर्किंग हो तो घर की इनकम डबल हो जाए। तो लंबी विवाह रेखा जो सूर्य पर्वत तक अगर पहुंच रही है वह आपके आत्मसम्मान का भी कारण बनती है, मान सम्मान भी मिलता है, मतलब इससे हमें फायदा ही होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विवाह रेखा के एक और शुभ साइन की। अगर विवाह रेखा कुछ इस तरीके से जा रही है और इसके ऊपर एक ट्रायंगल बन गया है
अगर ये ट्रायंगल प्रॉपर बना हुआ है तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है, यानी कि ऐसे में भी शादी करने के बाद भाग्य उदय होता है और आपका पार्टनर आपके लिए लकी रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम विवाह रेखा के कुछ अशुभ साइन की बात करेंगे। विवाह रेखा कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और इस पे कुछ रेखाएं इसको काट दे रही हैं। अगर ये इस तरीके से कटी हुई रेखाएं विवाह रेखा के ऊपर हैं तो ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स बनाती हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर से क्लियर कर दूं दोस्तों, अगर आपकी विवाह रेखा में दोष है लेकिन आपकी जो हृदय रेखा है वो बहुत अच्छी है और शुक्र पर्वत आपका अच्छा है, तो वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा चलेगा। चलिए दोस्तों, विवाह रेखा के कुछ और दोषों की बात करते हैं। अगर विवाह रेखा जो है वह टुकड़ों में बनी हुई है इस तरीके से, तो इस केस के अंदर भी वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका पार्टनर बीमार रह सकता है या फिर किसी वजह से आपको अपने पार्टनर से दूर रहना पड़ सकता है। काफ़ी बार देखा गया है कि हस्बैंड जो है वह पैसा कमाने के लिए घर से दूर चले जाते हैं या देश से बाहर चले जाते हैं, तो जो मैरिज लाइफ है उसके अंदर एक गैप आ जाता है और फिर उसके बाद शुरू होती है, फिर गैप आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैरिज लाइफ थोड़ी रुक रुक के चलती है। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर विवाह रेखा के ऊपर इस तरीके से दो रेखाएं आगे जाकर के डिवाइड कर दें, यानी दो रेखाएं और बन जाएं, इस केस के अंदर भी वैवाहिक जीवन जो है वह थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम विवाह रेखा को थोड़ा और समझेंगे। विवाह रेखा पर कुछ इस तरीके का दीप बने, फिर आगे चल के कंटिन्यू हो जाए। तो अगर इस तरीके का दीप बन रहा है तो जिस हिस्से में दीप बन रहा है वहां पर उस हिस्से में थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये भी देखा गया है। यदि विवाह रेखा कुछ इस तरीके से है और इसको एक रेखा नीचे से आकर के काट देती है, हृदय रेखा से एक रेखा ऊपर की तरफ आ रही है और विवाह रेखा को यहाँ पर काट दे रही है, तो इस केस में किसी दूसरे की वजह से वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको अलर्ट रहना है कि कोई दूसरा जो है वह आपके वैवाहिक जीवन को परेशान ना करे या फिर उसके अंदर खटास या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा करे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हम विवाह रेखा पर थोड़ी और बातचीत करेंगे। यदि विवाह रेखा इस तरीके से बनी और इसके अंदर यहाँ से कट बना या फिर ये इस तरीके से मुड़ गई या फिर ये यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई, यानी कि विवाह रेखा पर अगर कोई भी डिस्टरबेंस आ रही है तो उस केस के अंदर डेफिनेटली वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। पति पत्नी में कहीं ना कहीं तनाव रहता है या फिर एक अंडरस्टैंडिंग की इश्यूज रहते हैं। लेकिन फिर मैं क्लियर कर दूं, यदि हृदय रेखा आपकी अच्छी है और आपका शुक्र पर्वत अच्छा है, तो यहाँ पर अगर आपको दोष देखने के लिए भी मिल रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम विवाह रेखा की थोड़ी और बात करते हैं। विवाह रेखा अगर नीचे की तरफ कर्व बना रही है, हृदय रेखा तक पहुंच रही है या हृदय रेखा की तरफ इसका मुंह है, तो इस टाइम पे भी तो वैवाहिक जीवन निराशा की तरह चलता है, यानी कि उसमें एक्साइटमेंट नहीं रहती। यदि विवाह रेखा लहरदार बन रही है तो इस केस के अंदर भी वैवाहिक जीवन चलता तो है, लेकिन उसमें कभी उतार और चढ़ाव आप महसूस करेंगे। दोस्तों, विवाह रेखा में किसी भी तरीके का दोष हमेशा वैवाहिक जीवन को इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर आपके हृदय रेखा बहुत अच्छी है और शुक्र का माउंटेन बहुत अच्छा है और बाकी के जो माउंटेन है उनकी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वह अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा होता चला जाता है। ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि जो विवाह रेखा होती है वह स्ट्रेट होती है, उसमें दोष नहीं होता। बहुत कम हाथ होते हैं जिनके अंदर हमें दोष देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये जो हिस्सा है यहाँ से जो निकल रहा है, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय जो है वो मैरिज के बाद होता है, यानी कि मैरिज के बाद इन लोगों की लाइफ काफ़ी बेटर हो जाती है। दोस्तों, जब भी हम हाथ देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाथ किस कैटेगरी में आ रहा है, उसकी फिंगर्स किस तरीके की हैं और हाथ के जो माउंटेन्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, वो कितने एक्टिव हैं, डीएक्टिवेट हैं, या फिर ईश्वर ने कोई शुभ साइन तो नहीं हाथ के अंदर बना करके रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले हाथ में देखते हैं, फिर उसके बाद उस स्पेसिफिक रेखा को देखते हैं जिसका प्रश्न पूछा गया है और उससे जो पैरेलल में रेखाएं होती हैं फिर उनको देखते हैं। फिर उसके बाद अनुमान या फिर गणना करते हैं कि ऐसी स्थिति बनेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।
मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, जो लोग क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं हाथ को लेकर के, अपनी मैरिज को लेकर के, वह सारे कवर कर सकूं। यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं। मैं भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 2 बटन दिखेंगे, कॉल या चैट। अपनी सुविधा अनुसार बटन का सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फर्स्ट रिचार्ज ऑफर का प्रयोग करें। वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन।